मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा कला विषय से देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर कला विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। यानी कला विषय के सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक पर विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलती रहे। कला श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आए कला विषय के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सी स्टेला क्रैमरिस, डी के.एन. दीक्षित। तो इसका सही उत्तर है बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? ए वी.एस. वाकड़कर ने, बी एच.डी. गार्डनर, सी वी.एस. साखलकर, डी पी.डी. दवे। तो इसका सही उत्तर है ए वी.एस. वाकड़कर। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी.एस. वाकड़कर ने किया था। भीमबेटका की गुफा से जो चित्रकला प्राप्त हुई वो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ पर 600 प्राचीन गुफाएं हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लेखक कौन हैं? ए अजीत घोष, बी जगदीश गुप्त, सी अमरनाथ दत्त, डी एडरसन। तो इसका सही उत्तर है बी जगदीश गुप्त। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ए पंचमुखी, बी मुबादरी, सी लिखुनिया दरी, डी भल्डारिया। तो इसका सही उत्तर है सी लिखुनिया। लिखुनिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है और लिखुनिया गुफा एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? ए दीवारों में, बी मूर्तियों के, सी मिट्टी के बर्तनों के, डी मोहरों के। तो इसका सही उत्तर है सी मिट्टी के बर्तनों के। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अधिकांश मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित किए गए हैं। बर्तन भांडों पर चित्रित असंख्य लोक अलंकरण हैं, जिनमें कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं और चौफुलिया, तिकोन ज्यामितीय आकारों में वर्गाकार खाने और साथ ही इसमें मोर, मछली, जलचर, सींगदार पशु, फूल पत्ती आदि का चित्रांकन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? ए भरूच स्तूप से, बी कोणार्क के सूर्य मंदिर से, सी लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ से, या फिर डी सारनाथ के अशोक स्तंभ से। तो इसका सही उत्तर है डी सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थित सिंह शीर्ष से लिया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ की ऊंचाई 40 से 50 फीट थी, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त अवस्था में है, और इसके शीर्ष की पशु आकृति को संग्रहालय में रखा गया है। स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, और इसके निचले भाग में स्थित चक्र है, जिसको भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है, और इस पूरी आकृति को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? ए भीमबेटका में, बी लोमेश ऋषि गुफा में, सी भांजा की गुफा, डी कार्ली गुफा। तो इसका सही उत्तर है बी। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमेश ऋषि गुफा में पाया गया है। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? ए रूपभेद, बी शिल्प, सी आलेख्य, डी रचनात्मकता। तो इसका सही उत्तर है बी शिल्प। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः पहले चित्रकला एवं वास्तुकला के लिए शिल्प कला का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? ए देवता, बी भगवान, सी योगी, या फिर डी महर्षि। तो इसका सही उत्तर है सी योगी। अग्नि पुराण की रचना 200 से 400 ईस्वी के बीच हुई थी, और अग्नि पुराण से कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 13 अध्यायों में केवल मूर्ति कला का वर्णन किया गया है, तथा इसमें कलाकार को योगी की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी उड़ीसा में, या फिर डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं, और ये गुफाएं शुंग काल में निर्मित कराई गई थी, जो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? ए गाय, बी मृग, सी अश्व, डी सांड। तो इसका सही उत्तर है ए गाय। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की अनुकृति है, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में इस वक्त सुरक्षित रखा हुआ है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं, और इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर जो चित्र उकेरे गए हैं, उनमें हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इनके बीच में चक्र बने हुए हैं, और एक ही पत्थर को तराश कर इस पूरी मूर्ति को बनाया गया है, और इस सिंह के ऊपर धर्मचक्र रखा हुआ था। अगला प्रश्न है, सित्तन वासल गुफाएं स्थित हैं? ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु में। सित्तन वासल की गुफा तमिलनाडु के पद्दुकोट्टई जिला में स्थित है। सित्तन वासल गुफाओं का निर्माण 700 से 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं ने कराया था, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा के चित्र बने हैं ए छत पर, बी लाल पृष्ठभूमि पर, सी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, डी पीली पृष्ठभूमि पर। तो इसका सही उत्तर है ए छत पर। जोगीमारा की गुफा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस गुफा का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, और यहाँ पर सबसे प्राचीन भित्ति चित्र का उदाहरण मिलता है। इन चित्रों का निर्माण गुफा की छत पर किया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? ए गुफा नंबर 1, बी गुफा नंबर 2, सी गुफा नंबर 3, डी गुफा नंबर 4। तो इसका सही उत्तर है ए गुफा नंबर 1। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? ए विषय प्रधानता है,
बी रंग प्रधानता है, सी पोत प्रधानता है या फिर डी अंतराल प्रधानता है। तो इसका सही उत्तर है ए विषय की प्रधानता है। अजंता की चित्रकारी में विषय की प्रधानता है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण व शिल्पकारी के अनूठे नमूने या उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता में लगभग 30 गुफाएं हैं और उनमें 29 गुफाओं की एक श्रेणी थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला जिसकी क्रम संख्या 15A रखी गई और यह गुफा 14 और 15 के मध्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? ए मुगल शैली का, बी अपभ्रंश शैली का, सी अजंता शैली का, डी राजपूत शैली। तो इसका सही उत्तर है सी अजंता शैली। बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है और बाघ गुफा चित्रों का माध्यम टेम्परा रंग है, जबकि अजंता की गुफा की तकनीक फ्रेस्को है। अगला प्रश्न है, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे? ए 15वीं सदी में, बी 13वीं सदी में, सी 14वीं सदी में, डी 19वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर है सी 14वीं सदी में। कागज पर चित्र बनाना 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था और भारत में चित्रों का निर्माण सबसे पहले शिलाखंडों पर किया गया, लेकिन मध्यकाल में प्रचलित कला शैलियों में लघु चित्रों का निर्माण कागज, ताड़पत्र, कपड़े आदि पर किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? ए 14, बी 22, सी 21, डी 7। तो इसका सही उत्तर है सी 21। सिकिरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित हैं और यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं, जिनमें 4 चित्र गुफा ए और 17 चित्र गुफा बी में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ए बौद्ध, बी बारामासा, सी रागमाला, डी श्रृंगार। तो इसका सही उत्तर है ए बौद्ध। बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही अधिकतर बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से बौद्ध कथाएं यानी कि जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ए नेपाल की, बी उड़ीसा की, सी बिहार की, डी बंगाल की। तो इसका सही उत्तर है डी बंगाल की। पाल पोथियां विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई और शीघ्र ही नेपाल तथा बिहार में भी इस शैली के केंद्र बन गए थे। तो फिर आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हमारा चैनल देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।